किलोर अखियाँ से बहे जैसे दरिया रे, जिंदगिया बेजान हो गईल। कैसे काट नहीं कटे उमिरिया रे, दुखवा दुश्मन समान हो गईल। चलिए ध्यान देंगे, आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री। देखिए, यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसी को हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस। जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो इसी चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी। देखिए, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, इस पर मुख्य रूप से बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ऊंचाई और दूरी के लिए सिर्फ आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ना ही त्रिकोणमिति का कोई मान याद रखना है, ना ही उसका कोई वैल्यू याद रखना है। सिर्फ आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है। देखिए, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका होगा, यानी इसको टाइप 1 कह सकते हैं आप, टाइप 1। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले क्या करना है कि भाषा को पढ़कर, सवाल जो आपका होगा भाषा के रूप में दिया हुआ रहेगा, तो भाषा को पढ़कर सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना है, यानी एक फिगर बनाना है, और वो भी फिगर आपका समकोण त्रिभुज का फिगर होगा। ठीक है, तो जब आप भाषा पढ़कर समकोण त्रिभुज का फिगर ड्रा कर लेंगे, जैसे मान लिया जाए कि आपने एक फिगर इस तरीके का ड्रॉ किया, ऐसा भाषा पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा कि एक समकोण त्रिभुज ऐसा बनेगा, इसमें ये ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है। ठीक है, तो जो टर्म्स और कंडीशन बनता है इसमें, आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल, या किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। लेकिन समकोण त्रिभुज में कुछ खास चीजें हैं, और वो खास चीजें ये हैं कि इसका एक कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। अब बच गया शेष दो कोण। तो शेष दो कोण में यदि इस कोण को 30 डिग्री कहा जाए तो ये कोण आप समझ सकते हैं कि कितना डिग्री का होगा, तो ये कोण आपका 60 डिग्री होगा। यदि ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। थोड़ा सा बड़ा फिगर बना दें ताकि आपको आसानी से दिख जाए। ठीक है, देखिए, थोड़ा सा बड़ा फिगर ड्रॉ करते हैं यहां पर, ताकि सब कुछ स्पष्ट रूप से दिख जाए आपको। ए, ये आपका बी है और यहां सी है। ये आपका समकोण होगा, अर्थात 90 डिग्री। यदि हम इसमें पहला कॉन्सेप्ट देखें तो ये 30 डिग्री का यदि है, ठीक है, तो ये जो होगा आपका कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। एक यदि 30 डिग्री है तो दूसरा 60 डिग्री होगा। ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा, जबकि समकोण है तो 90 डिग्री होना ही होना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि यदि मान लिया जाए कि ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि किसका मान दिया गया है। ठीक ना, ये आपका 30 डिग्री के सामने वाली भुजा है, और ये 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। ध्यान से देखिएगा, ये 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है, ये 30 डिग्री के सामने वाली भुजा है, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। और आपको एक बात याद रखने के लिए बता दिया गया है कि किसी भी त्रिभुज में
भुजा और कोण के बीच जो होता है समानुपाती संबंध होता है। यदि यह 90 डिग्री है यानी 30 डिग्री 60 डिग्री से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा यदि ये है तो इसके सामने का भुजा भी सबसे बड़ा होगा। ठीक है, 90 डिग्री के बाद आता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा वह 30 डिग्री से बड़ा होगा, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा से बड़ा होगा, क्योंकि इसका स्थान दूसरा है। सबसे छोटा भुजा 30 डिग्री के सामने वाला होगा। तो इससे एक चीज स्पष्ट हो गया कि यदि किसी त्रिभुज में जितना कोण होगा उसके सामने का भुजा भी आपका उतना ही छोटा या उतना ही बड़ा होगा। 90 डिग्री सबसे ज्यादा है तो इसके सामने सबसे बड़ा होगा, 30 डिग्री सबसे छोटा है तो इसके सामने सबसे छोटा भुजा होगा, और 60 डिग्री बीच वाला है तो इसके सामने का जो भुजा का मान होगा 30 डिग्री से बड़ा होगा और 60 डिग्री से छोटा होगा। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, जैसे मान लिया जाए कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान आपको दे दे, ध्यान दीजिएगा, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान आपको दे दे और आपको यह कहे कि 60 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान निकालना है। प्रश्न में यदि आपको यह कह दे कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान आपको दे दे और 60 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान निकालना हो, तो हमेशा आपको क्या करना है कि 30 डिग्री के सामने जितना मान रहेगा उतना में √3 से गुना कर दीजिएगा, तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान निकल जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, 30 डिग्री के सामने जितना रहेगा उसमें यदि आप √3 से गुना करते हैं तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, फिर यहां देख लीजिए, यदि आपको 30 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान 5 दिया गया है और आपको 60 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान निकालना होगा, तो √3 से गुना यानी 5√3 उसका मान हो जाएगा। ठीक है, यदि मान लिया जाए कि 30 डिग्री के सामने वाले भुजा का मान आपको 10 दे दे और 60 डिग्री के सामने वाले भुजा का मान आपसे पूछे, तो उस समय आपको √3 से गुना कर देना है, तो वो हो जाएगा आपका 10√3। ठीक है, तो जितना 30 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान है यदि उसमें आप √3 से गुना करते हैं तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान आपका आसानी से निकल जाएगा। ये तो हो गया। अब मान लिया जाए, यहां देखिए 30 डिग्री से 60 डिग्री की बात किए हैं। अब इसका उल्टा कि यदि 60 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान आपको दे दे और 30 डिग्री निकालने के लिए कहा जाए, 30 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, 30 से 60 में जाना है यानी छोटका से बड़का में जाना है। छोटका से यदि बड़का में जाना है तो गुना करेंगे। ये देखिए, छोटका से बड़का में जाना है तो गुना करेंगे, कितना से, तो √3 से ना, यही ना हुआ है। छोटका से बड़का में जाना है तो गुना करेंगे कितना से, तो √3 से। यदि बड़का दिया रहेगा छोटका में जाना होगा, माने 60 डिग्री के सामने वाला का मान दिया रहेगा, 30 डिग्री के सामने वाला का मान निकालना होगा, तब बड़का से छोटका में जाना है ना, यानी 60 से 30 में जाना है, तब भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग, कितना से, तो √3 से भाग कर देंगे। कितना से भाग कर देंगे, √3 से भाग कर देंगे। 60 डिग्री के सामने जितना दिया हुआ रहेगा यदि आप उसमें √3 से भाग कर दीजिएगा तो 30 डिग्री के सामने वाले भुजा का मान निकल जाएगा। जैसे 60 डिग्री के सामने वाले भुजा का मान यदि 50 दिया गया है और हमको 30 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान निकालना है, तब 50 में √3 से भाग कर देंगे तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान निकल जाएगा। यदि 60 डिग्री के सामने वाले भुजा का मान 10√3 दिया गया है और आपको 30 डिग्री सामने वाला भुजा का मान निकालना है, तो देख लीजिए, बड़का दिया गया है छोटका निकालना है, बड़का दिया गया था छोटका निकालना है, तो जब बड़का से छोटका में जाएंगे तो √3 से भाग करेंगे,
तो यहां देख लीजिएगा √3 से भाग कर देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 30 डिग्री के सामने वाले भुजा का मान। तो इस तरीके से 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको 90 डिग्री के सामने वाले भुजा का मान पूछ दिया जाए, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा का मान, ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा का मान, भुजा का मान अर्थात कर्ण का मान यदि पूछ दिया जाए, पहले तो नोट कीजिए। चलिए 90 के सामने वाले भुजा का मान अर्थात यदि कर्ण का मान आपसे पूछे तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा को देखना है। 30 डिग्री के सामने वाले भुजा का मान देखना है। 30 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान देखना है। जहां भी आपको 30 डिग्री दिखेगा उसके ठीक सामने वाले भुजा को देखिएगा। जैसे 30 डिग्री यहां है तो इसके ठीक सामने वाले भुजा को देखेंगे। जितना मान दिया हुआ रहेगा उसमें 2 से गुना कर देना है। ठीक है, जितना मान दिया हुआ रहेगा उसमें 2 से गुना कर देना है। ठीक है, यानी 30 डिग्री के सामने वाले भुजा के मान में गुना करना है 2 से। कितना से गुना कर लेना है? 2 से। तो जब 2 से गुना कर दीजिएगा तो जो मान निकल के आएगा वो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा का मान होगा। यहां 30 डिग्री के सामने 1 है तो 90 डिग्री के सामने 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 के बराबर। ठीक है, 2 के बराबर। तो यहां फिर से एक बार अब इसको स्पष्ट रूप से देख लीजिए, पूरे को रिकैप कर देते हैं। 30 से 60 में जाना है, याद कैसे रखना है? 30 से 60 में जाना है यानी छोटका से बड़का में जाना है तो गुना करना है। कितना से? √3 से। ठीक है, यदि 60 से 30 में जाना है तब भाग करना है। कितना से? √3 से। चलिए यहां आ जाइए। यदि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा का मान अर्थात कर्ण का मान निकालना है तो 30 डिग्री के सामने वाले भुजा का मान देखना है। 30 डिग्री के सामने वाले भुजा का मान देखना है और जितना मान आपको मिलेगा 30 डिग्री के सामने वाले भुजा के मान में यदि आप 2 से गुना कर देते हैं तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा का मान आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसके दूसरे कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते हैं और इसके बाद अब सवाल को देखेंगे। चलिए देखिए अब इसके दूसरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं, यानी इसका टाइप 2 में किस तरीके का कॉन्सेप्ट आएगा देखिएगा। इसमें भी आपको जो है एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है और इसमें एक थोड़ा सा आपको बदलाव दिखेगा। ABC, यदि यहां पर 45 डिग्री का कोण बनता है तो आपका एक कोण यहां 90 डिग्री का कोण यदि बनता है और एक कोण 45 हो गया तो दूसरा कोण भी 45 होगा। यही 2 कॉन्सेप्ट है इसका, एक 30-60 वाला और दूसरा 45-45 वाला। तो आपको भी जस्ट बताए हैं कि किसी भी त्रिभुज के, चलिए यहां बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज का जो है यहां दो कोण आपस में बराबर है। ठीक है, 2 कोण आपस में बराबर है तो जब कोण बराबर है तो सामने का भुजा भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, जब कोण बराबर है तो सामने का भुजा भी बराबर होगा क्योंकि भुजा और कोण के बीच समानुपाती संबंध होता है। ये 45 है और ये भी 45 है,
तो इसके सामने का ये भुजा और इसके सामने का ये भुजा दोनों के दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, दोनों के दोनों आपस में बराबर होगा। यदि यह 5 है तो यह भी आपका 5 ही होगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जब 45-45 का कॉन्सेप्ट चलेगा तो उसमें लंब और आधार का मान हमेशा बराबर होगा। जितना लंब का मान होगा उतना ही आधार का मान होगा, या जितना आधार का मान होगा उतना ही लंब का मान होगा। ऐसे कंडीशन में दोनों के दोनों सेम सेम होगा। कंडीशन क्या होगा समझ लीजिए, एक तो 90 डिग्री होगा और यहां पर शेष जो 2 कोण बच गया आपका, ये दोनों 45-45 यदि हो जाए तो ऐसे कंडीशन में लंब और आधार आपस में बराबर होंगे। ठीक है, हाँ, अब बात आती है कर्ण की, यानी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा की। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना होगा? तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान निकालने के लिए आप यदि मान लीजिए कि इसमें या इसमें, दोनों तो सेम है। ठीक है, आप किसी एक मान को पकड़ के और उसमें यदि आप √2 से गुना कर लेते हैं तो आपको जो है ये कर्ण का मान निकल जाएगा। ठीक है, यदि इसमें हम बात करें कर्ण की, ठीक है, तो कर्ण का हो जाएगा आपका, यानी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा की, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा की बात करें तो देखिए यहां पर ये 5 है, 5 है और 90 डिग्री के सामने जाना है तो हो जाएगा 5√2। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 5√2। अब ध्यान से देखिए कि यदि मान लिया जाए कि इसका मान आपका 7 है तो ये भी 7 होगा, और यदि इसका मान पूछ दिया जाए तो होगा 7√2। क्लियर हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि इस कॉन्सेप्ट को आपने ठीक से समझ लिया है तो अब टोटल सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। एक बार फिर से रिकैप कर लीजिएगा। 45-45 के कॉन्सेप्ट में लंब आधार का मान बराबर होगा, और यदि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा का मान पूछा जाए तो हमेशा √2 से गुना कर दीजिएगा। किसी मान में √2 से गुना कर दीजिएगा, लंब हो या आधार हो, क्योंकि दोनों सेम सेम होगा। ठीक है, तो √2 से गुना कीजिएगा, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग का सबसे पहला क्या कहता है कि भूमि के 100 मीटर ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या है। ठीक है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण यदि आपको नहीं समझ में आता है तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वहां से उन्नयन कोण और अवनमन कोण को आसानी से समझ सकते हैं आप। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। भूमि से 100 मीटर ऊंचाई पर मान लिया जाए कि ये आपका जमीन है, तो यहां से 100 मीटर की ऊंचाई पर, यहां से यह मान लीजिए कि जमीन है, यहां से 100 मीटर की ऊंचाई पर, 100 मीटर की ऊंचाई पर, एक ऊंचाई पर 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई, 60 डिग्री का उन्नयन कोण, ये देखिएगा भूमि के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता हुआ एक पतंग यहां पर उड़ रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक पतंग है, ये एक पतंग है जो यहां पर उड़ रहा है। ठीक है, ये पतंग है और कहता है क्वेश्चन आपका कि उन्नयन कोण पर उड़ती है, तो एक पतंग की इस पतंग के डोरी की लंबाई कितनी है। ये पतंग आप देखे होंगे, जब भी आप कभी पतंग उड़ाए होंगे तो पतंग जो है इस तरीके से तिरछा ऊपर की ओर उड़ता है, ये दिख रहा होगा आपको। और एक चीज माइंड में मेकअप करना है कि पतंग के डोरी की लंबाई जो है, कभी कभी आप देखते होंगे कि ऐसे ढील पड़ जाता है। ठीक है, यानी वो ढीला हो जाता है और ऐसे करके निकल जाता है। इसको गणित नहीं मानती है और गणित कहता है कि उसका डोरी जो है बिल्कुल सीधा है। तो अब पहले ये देखिए कि जब ये 100 मीटर है तो 60 डिग्री के सामने 100 मीटर है, ये तो 90 डिग्री बन रहा है आपका। 60 डिग्री के सामने 100 मीटर है, तो जब ये 60 है तो ये पक्का 30 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये 60 है तो ये 30 होगा। अब आइए 60 डिग्री के सामने दिया गया है तो आपको सबसे पहले 30 डिग्री के सामने वाले भुजा का मान निकालना होगा। और आपको बता दिए हैं कि 60 डिग्री जब रहेगा, यानी बड़का दिया गया है और छोटका के सामने वाला निकालना है,
तो छोटका के सामने वाला निकालना है तो भाग करना होगा कितना से, √3 से। तो 100 में √3 से भाग करेंगे तो 100/√3। ये तो आपका 30 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान निकल गया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है। कौन पूछता है? तो पूछता है कि डोरी की लंबाई कितनी है। यही ना डोरी है, 90 डिग्री के सामने वाला का मान पूछता है। तो बताए हैं आपको कि जब 90 डिग्री के सामने वाले भुजा का मान निकालना हो, अर्थात कर्ण का मान निकालना हो, तो 30 डिग्री को खोजिएगा। तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा यही है ना, इसमें आपको कितना से गुना करना है? तो 2 से गुना करना है। चलिए 2 से गुना करेंगे, 100/√3, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 200/√3, 200/√3। ठीक है, 200/√3। अब आप देख लीजिए अपने आंसर में कि 200/√3 कहां पर दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है 200/√3। सवाल आपका आसानी से बन गया, ज्यादा वक्त नहीं लगाना है, सवाल को स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आसानी से सवाल बन चुका है। इसका आंसर मिला लीजिए कि ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिया गया है। जब भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल पूछेगा, आप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा, सवाल बन के तैयार हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब दूसरे सवाल को देखते हैं कि दूसरा सवाल आपका क्या कहता है। कहता है 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया। ध्यान दीजिएगा, एक खंभा 12 मीटर ऊंचाई का है, 12 मीटर ऊंचाई का एक खंभा है और इसका छाया जमीन पर पड़ रहा है। मान लिया जाए कि सूरज बाबा इधर हैं, तो इसके खंभे का जो छाया बनेगा वो किधर बनेगा। ठीक है, ये जो खंभे का छाया बनेगा किधर बनेगा, तो खंभा का छाया इधर बनेगा। मान लीजिए कि ऐसा खंभा का छाया बन रहा है। खंभा की लंबाई 12 मीटर है, सॉरी ऊंचाई 12 मीटर है, और सूरज बाबा जब उधर है तो उधर से जब लाइट मारेंगे तो उसका छाया जो है आपका इधर बनेगा। कितना बन रहा है? कहता है जमीन पर पड़ी छाया की लंबाई 4√3 है, 4√3 है। ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। यहां पर समकोण बन रहा है 90 डिग्री। तो आपसे पूछता है कि इसके उन्नयन कोण का मान कितना होगा। ये उन्नयन कोण है, इसका मान पूछा जा रहा है आपसे। एकदम इत्मीनान से देखिएगा, यहां है आपका 4√3 और यहां है आपका 12। ठीक है, ये है आपका 4√3 और ये है 12। सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए, 4√3 है और दूसरा क्या है, 12 मीटर है। ठीक है, हाँ। तो अब आपको एक चीज देखना है कि यहां 4√3 है और वहां 12 है। तो यदि हम इसमें √3 से गुना करते हैं तो ये वाला हमारा मिल रहा है। देखिए गुना करके, 4√3 में यदि √3 से गुना किया जाए तो 4 गुने √3 को √3 से गुना करेंगे 3, 4 तिहाई 12। ठीक है, ये वाला आ रहा है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसमें √3 से गुना किए तो ई आया। इसका मतलब है कि ई छोटा है या ई बड़ है ना। ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। ये छोटा है, ये बड़ा है। इसमें √3 से गुना करने पर ई वाला आया है। तो छोटका है तो छोटका के सामने वाला छोटे ना होगा, 30 डिग्री। यदि इसके सामने वाला देखा जाए तो कितना होगा, ये 60 डिग्री। ये है आपका उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण का मान कितना के बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर। कितना के बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर। देखिएगा 4√3 तो ये छोट है, √3 से गुना करने पर ई वाला आया। इसका मतलब कि ये छोटका है तो छोट 30 डिग्री और ये बड़का है तो बड़ 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, सवाल को पहले गौर से सुनिएगा। जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता बन सकता है, इसलिए सबसे पहले आपको सुनने की जरूरत है, इसके बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे। 2 खंभा, एक 13 मीटर और एक 7 मीटर ऊंचा है। देखिएगा एक खंभा यहां 13 मीटर का मान लिया जाए कि ये 13 मीटर है। हाइट से ही लग रहा है कि 13 मीटर वाला ज्यादा लंबा होगा और जो 7 मीटर वाला होगा कम लंबा होगा।
एक 7 मीटर का खंभा यहां है। दोनों पृथ्वी पर ऐसे जो है एकदम सीधा सीधा ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये 7 मीटर है आपका, ठीक है। सवाल अब कहता है आपका कि दोनों खंभे ऊर्ध्वाधर है, खड़े हैं, यदि उनके पादों के बीच की दूरी यानी उसके जड़ के बीच की दूरी, दोनों के जड़ों के बीच की दूरी जो है कितना है, 8 मीटर है। दोनों के जड़ों के बीच की दूरी 8 मीटर है। तो पूछता है कि उनके सिरों के बीच की दूरी कितना है, यानी उसके शीर्ष की बीच की दूरी कितना है, यह आपसे पूछा जा रहा है। उनके शीर्ष के बीच की दूरी कितनी है, एकदम इत्मीनान से सवाल को देखिएगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि 7 मीटर है ना, तो 7 मीटर यहां से जो है एक रेखा ऐसे खींचते हैं, ठीक है। तो ये 7 मीटर है, तो यहां से 7 मीटर काट के हटा दीजिए। ये 7 मीटर नीचे चला गया तो 13 में से 7 हट गया तो यहां 6 मीटर बच गया। नहीं, ये टोटल है 13 ऊपर से नीचे तक, जिसमें यहां से लेकर यहां तक आपका 7 मीटर है। चूंकि यहां भी ये 7 मीटर है ना, ये 7 मीटर है यहां, ठीक है, तो ये भी आपका 7 मीटर होगा। और जब नीचे 8 मीटर है तो ये भी आपका 8 मीटर होगा, ठीक है। अब यहां पर बन रहा है आपका समकोण, ये आपका बन गया समकोण, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे कि इसके शीर्ष की बीच की दूरी कितनी है, और ये आपका एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिया ABC। तो यहां देखिए, इसमें आपको ये लंब और आधार दिया गया है ना, तो कर्ण का मान निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। AC बराबर √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। 8 के स्क्वायर होता है 64 और प्लस 6 के स्क्वायर होता है 36। 64 और 36 हो जाएगा आपका 100। 100 का वर्गमूल होता है 10। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 के बराबर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 के बराबर, जो आपको आसानी से दिख रहा होगा, ठीक है। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर आपका लिखा हुआ है, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से सभी लोग। चलिए एक और सवाल को देखते हैं। क्या कहता है आपका सवाल, पहले सुनिएगा ठीक से। कहता है यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के 2 मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनार द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनता है। देखिएगा, H1 और H2 दो खंभा है, H1 और H2 दो खंभा है। ये मान लीजिए कि H1 है और ये आपका H2 है, ये इसका जमीन है। यहां पर दोनों खंभा जो है इस जमीन पर खड़ा है। अब ये जो जमीन के बीच में, इसके बीच में यहां पर मान लीजिए कि ये ठीक बीच में है, सॉरी बिल्कुल बीच में आपका इस तरीके से दोनों जो है एक दूसरे को मिल रहा है यहां पर। तो एक जो है आपका 30 डिग्री और एक 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कौन कितना बना रहा है, एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। और ये ठीक बीच में है, तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, दोनों सेम सेम लंबाई होगा आपका। इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं आपको। तो पूछता है कि H1 बटे H2 कितना होगा। पहले एक चीज क्लियर कीजिए कि 60 के सामने आपका दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जब 60 के सामने दिया गया है तो यहां 30 के सामने देख लीजिए, 30 के सामने यहां देखिए ये दिया गया है आपका, ये 60 के सामने आपका, सॉरी ये 30 के सामने आपका दिया गया है। तो यहां 60 के सामने की बात कर लीजिए आप, पहले इसको हटा दीजिए, ध्यान से देखिएगा इधर। अभी देखिएगा, ये 60 के सामने दिया गया है तो 30 के सामने सबसे पहले आप निकालिए। 60 के सामने H1 है तो 30 के सामने कितना होगा, 30 के सामने कितना होगा, H1 बटा में √3। अच्छा, और यहां 30 के सामने दिया गया है तो 60 के सामने कितना होगा, तो H2 इंटू √3, क्योंकि छोटका है और छोटका से बड़का निकालेंगे तो √3 से गुना करेंगे। यहां बड़का दिया गया है, बड़का से छोटका निकालेंगे तो √3 से भाग करेंगे। अब कहता है कि यहां से जितना दूरी यहां पर है उतना ही दूरी यहां पर है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। यानी H1 बटा √3
बराबर होगा H2 इंटू √3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो ये आपका गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा, ये भाग वाला उन्हें गुना में चला जाएगा, तो H1 बट्टा में H2 बराबर हो जाएगा √3 गुने √3, क्योंकि ये भाग में है तो गुना में जाएगा। अब बट्टा में कुछ नहीं बचा था, एक H1 बट्टा H2 बराबर हो जाएगा √3 को √3 से गुना करेंगे 3 बट्टा में 1 यानी 3:1। ठीक है, कितना हो जाएगा 3:1। इसको भी नोट कर लीजिएगा सभी लोग। और अब हम लोग अगले सवाल को जो आपको दे रहे हैं, ये सवाल आप लोग को घर से बना कर लाना है। ठीक है, घर बना लीजिएगा सवाल को, और जो भी सवाल आप बनाइएगा उस सवाल का जो आंसर होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले एक्सरसाइज में। तब तक के लिए जय हिंद।